हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो है लाइन चार्ट के बारे में हम देखेंगे। ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है। मैंने इससे पहले आप लोगों को पाई चार्ट के भी बारे में बताया और इसके बाद बार चार्ट के बताया, फिर इसके बाद ये हमारा है लाइन चार्ट। तो आज हम इसको देखेंगे। अब मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग चैनल पर जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन चार्ट। हम देखेंगे लाइन चार्ट से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आज और आप लोगों को एक बात और बता दें कि आज जो है कल मतलब 17/8/2024 को ही पेट का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, नेट पे आ गया है। आप उसको वेबसाइट पे जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और परीक्षा की तैयारी जो है अच्छे से जम के करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब चलते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे लगेगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है ये टॉपिक जो है। तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख किसी कंपनी की 2001-2010 से दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें कह रहा है कि 2001 और 2001 से लेकर 2010 तक के आंकड़ों को दिया गया है, जो क्या करता है, बिक्री को दर्शाता है। और उसमें हमको क्या करना है, आरेख को ध्यान से समझना है और उससे रिलेटेड जितने सारे होंगे उसको हम क्या करेंगे कि उसका आंसर देंगे। तो हम देखते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या होगा, किस तरह से जो तो इस पे हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा किस तरह से होता है। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, पहला क्वेश्चन किस तरह से होता है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हमारा देखते हैं कि 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री के साथ अनुपात है। तो इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2002 में बिक्री का और 2007 में बिक्री के साथ जो है अनुपात का हमको देखना है, मतलब बिक्री के साथ जो है अनुपात हमको देखना है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन कैसे समझेंगे। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री के साथ अनुपात हमको बताना है। तो अनुपात हमारा रेशियो क्या होगा उसी को हमको बताना है। तो चलते हैं, समझते हैं। अब थोड़ा अब आरेख पे आते हैं। हम यहाँ पर आरेख पे समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं 2002। तो 2002 यहाँ पर ये लिखा गया है, 2001 लिखा गया, 2002 लिखा गया है, ऐसे 3, 4, 5 ऐसे यहाँ पर 10 तक दिया है, 2010 तक दिया है। अब इधर जो है आंकड़े का जो है मान दिया। यहाँ पर बिक्री जो दिया है वो करोड़ रुपए में दिया है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये जो दिया है, ये रुपए जो दिया है करोड़ में दिया गया है। तो अब हम इसको समझते हैं, कैसे समझते हैं। सबसे पहले 2002 में देखते हैं बिक्री। तो 2002 में जो बिक्री का जो अनुपात वो पहला कितना है, 2002। देखिए आप यहाँ से अच्छे समझ सकते हैं। ये 2001 का है, 2002 का, 2003 का, 2004 का, 5 का, फिर 6 का, 7 का, 8 का, ऐसे है। तो अब यहाँ पर 2002 का जो दिया है कितना दिया है, वो दिया है 2 दिया है। अब इसके बाद क्या करता है कि 2007 का कितना दिया है, 2007 कहाँ है, 2007 का ये है, 2007 का ये है। तो ये तो 6 का हो गया। ऐसे देखिए ये 6 का हो गया, ये 7 का है। तो 6 का कितना है यहाँ पर, ये कौन सा नंबर पे है, यहाँ पर ये 6 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2:6 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब फिर से बात समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2002 में कितना है आंकड़ा जो है 2 करोड़ का है। अब यहाँ पर 2007 में जो आंकड़ा है वो 6 करोड़ का है। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसको थोड़ा कर सकते हैं, 2 1 कम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर अनुपात 2 3 6 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा 2003 और जो है 7 का जो रेशियो बनेगा वही बनेगा, ये आंसर बनेगा, 1:3 बनेगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे।
तो ये हमारा जो होगा ये हमारा अनुपात बन जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को इसको मिटाते हैं। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोगों को जो 24 को एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए आप लोग ये जो है सारे क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। 2002, 2003 और 2007 की 2003 और 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री रुपए करोड़ में। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखना है कि 2003 से लेकर 2007 तक की अवधि के दौरान कंपनी का जो है औसत बिक्री हमको जो है करोड़ में देखना है। तो हमको कैसे दिखाएं, करोड़ रुपए में दिखाना है तो कैसे हम दिखाएंगे उसको देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जो भी हम बातें बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2003 से लेकर हमको 2007 तक के आंकड़ों का औसत जो देखना है करोड़ रुपए में हमको देखना है। तो 2003, तो हम चलते हैं 2003 से देखते हैं। तो 2003 का मतलब एक यहाँ दो, मतलब 3 4 5 6 7 तक लेना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2003 में कितना है आंकड़ा, 3 करोड़ का है। हमने 3 लिखा। तो यहाँ पर हमको लिखना है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर औसत बिक्री जो करोड़ में, हम यहाँ पर 2003 का जो है वो कितना है, कितने नंबर का है, यहाँ पर 3 करोड़ का है। तो हमने यहाँ 3 लिखा, 3 प्लस लिखा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर 4 पे कितना है, तो 4 पे है जो हमारा 4 है, हमने 4 लिख दिया। फिर इसके बाद हमारा 5 पे कितना है, 5 पे हमारा 10 है, तो हमने 10 लिख दिया। फिर हमारा जो 6 पे कितना है, वो 6 पे है हमारा 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। फिर हमारा 7 पे कितना है, वो भी 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। अब हम आंकड़े देखते हैं कितने हमारे पास 2003 से लेकर 2003 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसको तीनों को हम सबको जोड़ते हैं, पाँचों को जोड़ते हैं। अगर हम पाँचों को जोड़ते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा, 17 6 23 हो जाएगा, 23 और 6 29 हो जाएगा, 23 6 कितना हो जाएगा, 29/5 करोड़ हो जाएगा रुपए। अगर इसको हम लिखना और छोटा करना चाहें तो इसको हम छोटा करेंगे तो कितना होगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, और यहाँ पर ये 4 बच रहा, 5 8 40 करोड़ रुपए। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं बातों को। आप आसानी से यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ पा रहे होंगे, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे जिस सारे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, हमने इसमें आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे बहुत सारे जो हैं मेरे चैनल पे ऐसे वीडियो बहुत सारे हैं, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग ये सारे जो हैं, आप लोग ये सारे टॉपिक जो है चार्ट से रिलेटेड जो होते हैं, चाहे वो पाई चार्ट का हो, चाहे बार चार्ट का हो, चाहे ये लाइन चार्ट हो, आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चाहे कहीं से भी आप लोग जहाँ से अच्छा लगे आप लोग कर लीजिएगा। और चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसमें हमको कह रहा है कि वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री जो है बिक्री में वृद्धि का हमको प्रतिशत निकालना। पिछले वर्ष का मतलब 2005 की बात की है, पिछले का मतलब 2004, मतलब उससे पीछे की बात कर रहा है। तो आप यहाँ से आसानी से इसको समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर कह रहा है 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का जो हमको प्रतिशत निकालना है, तो हमको यहाँ से देख सकते हैं 2005 मतलब 2005, ठीक है 2005। अब यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं 2005 में वृद्धि ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले पिछली वर्ष की बात कर रहा है, तो 2005 से पिछली वर्ष का मतलब क्या हो रहा है, ये 4 पे आ रहा है, 2004 पे आ रहा है। अब यहाँ पर 2004 पे कितना नंबर है, ये यहाँ पर है इतना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हमको यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले 5 से पहले, यहाँ पर 5 से पहले मतलब यहाँ पर 5 का कितना पॉइंट है, यहाँ पर 10 करोड़ है। इसके बाद यहाँ पर कितना है कि 4 का कितना है, यहाँ पर 2004 का 4 करोड़ है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 100 लिखते हैं, बटे क्या लिखते हैं, बटे हम यहाँ पर वो लिखते हैं, यहाँ पर उसके पिछला जो साल पूछा है, पिछला साल हमारा 4 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 का गुणे, यहाँ पर 10 में से 4 निकल जाएगा 6 के गुणे 100 बटे यहाँ पर 4। इसको अगर हम काटते हैं तो 25 चौका यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 छक्का कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 25 छक्का 150। तो हम यहाँ पर ये हमारा 150% हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। आसानी से हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करिए, इससे और भी वीडियो बनाने के प्रयास करेंगे। तो अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए आइए। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है 2005 से 2008 तक, 2005 से 2008 तक कुल विक्री रुपए करोड़ में है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 2005 से लेकर 2008 तक कुल जो है बिक्री जो है रुपए करोड़ में है। उसमें हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पर जो है कितने करोड़ रुपए है, कह रहा है 2005 से लेकर 2008 तक, 2005 से लेकर 2008 तक जो है वो कुल कितने जो है रुपए जो है कितने करोड़ रुपए में आता है। तो हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश किया करिए, क्वेश्चन क्या रहा है। तो क्वेश्चन इसमें यही कह रहा है कि 2005 से लेकर 2008 तक जो है कुल बिक्री जो है वो कितने करोड़ की हो रही है। तो हमको यहाँ पर देखना है। तो 2005 से देखते हैं, 2005 का कितना है 10 हम देखते हैं। तो हम ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, 2005 का 10 दिया है तो हमने 10 लिखा, प्लस क्या लिखा है 6 का कितना है, 2006 का 6 ही है तो हमने 6 लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पर 7 का कितना है, 2007 का कितना है 6 ही है तो हमने 6 ही लिखा। फिर प्लस 8 का कितना है, 8 का जो है वो 5 है तो हमने 5 लिख दिया। बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ से फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से कोशिश करिए। कह रहा है 5 से लेकर 8 तक जो है कि उनका जो है यहाँ पर कह रहा है कि कुल बिक्री जो है वो कितने करोड़ का हो रहा है 5 से लेकर। हम यहाँ पे सबको जोड़ दे रहे हैं। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 6 16, 16 6 22, 22 5 27, ये 27 रुपये करोड़ जो है 27 करोड़ रुपए। तो ये हमारा जो होता है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन को सिर्फ समझना है बस, और क्वेश्चन को बस हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आप लोगों से बस यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दिया करिए। और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का चलते हैं। कह रहा है 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में
बिक्री में कितने प्रतिशत कमी आई। तो इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2006 में बिक्री की तुलना में 2006 की बिक्री की तुलना में 2006 की बिक्री की तुलना में जो है, यहाँ पर हम की बना दे रहे हैं, 2006 की बिक्री की तुलना में 2008 की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। हमको यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी देखना है। तो हमको कमी देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं साल, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को आसानी समझिए कि यहाँ पर कह रहा है कि 2006 में और 2000 कह रहा है 8 में जो है कितने परसेंटेज की कमी आई, हमको यही चीज़ हमको बताना है। तो हम लिख सकते हैं साल 2006 माइनस साल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे साल 2008। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमको यही चीज़ बताना है ना कितने परसेंट की कमी आई, तो हम यहाँ पर गुणे 100 लिख देंगे, परसेंटेज लिखे। अब बटे क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमको कितना किससे पूछा है, तो 2000 जो है हमको यहाँ पर 2006 की कमी पूछ रहा है, तो हमने यहाँ लिखा साल 2006 की कमी। अब क्या करते हैं, अब यहाँ साल 2006 लिखे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, साल 2006 में कितना है, साल 2006 में कितना है, 6 है, तो हमने 6 लिखा। माइनस साल 2008 में कितना है, तो 8 का कितना है, 5 है, तो हमने 5 लिखा। अब बटे कितना है, 6 का कितना है, 2006 में 6 है, तो हमने 6 लिखा। अब यहाँ पर इसको ये गुणा 100 है, तो हमने 100 कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 का गुणा 100 बटे 6। यहाँ पर हम इसको छोटा करेंगे। अब इसको अगर हम छोटा करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है, इसको हम छोटा कर लेते हैं तो यहाँ पर करते हैं तो 2 55 2 3 6। इसके बाद हम कर सकते हैं 3 एकम 3, इसको लिखेंगे 3 एकम 3 लिख सकते हैं, और 3 एकम 3 3 6 का 18 3 6 का 18, ये 16 3 48, यहाँ पर ये 2 होगा ना। तो इस तरह से हमारा जो होता है यहाँ पर 2 हो जाएगा, 16 3 48 2 50। तो इस तरह से हमारा जो होता है यहाँ पर इतने परसेंटेज की कमी आएगी। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप आसानी से यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जितने सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।